नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम आप पढ़ने वाले हैं द्वीपों के बारे में। द्वीपों या टापुओं से या आइलैंड से आप सभी परिचित हैं। कोई भी जमीन का भूभाग अगर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो उसको हम आप द्वीप बोलते हैं, और अगर ये आपस में पास पास संलग्न हो तो उनको हम द्वीप समूह या इंग्लिश में आर्किपेलागो बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर इस इमेज में द्वीप नजर आ रहे हैं। और द्वीप झील में भी हो सकते हैं, द्वीप नदी में भी हो सकते हैं। जैसे झील में द्वीप है श्रीहरिकोटा, हमारे इसरो का लॉन्चिंग पैड है। या नदीय द्वीप भी हो सकते हैं, जैसे आप माजुली देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी में है असम में। या समुद्रों में अवस्थित द्वीप, इनसे तो आप अच्छे से परिचित हैं, श्रीलंका हो गया, अंडमान हो गया। तो द्वीपों की अवस्थिति झील में, नदी में और समुद्री भागों में तीन ही जगह देखने को मिल सकती है। लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर हम इनका जब वर्गीकरण देखते हैं तो इनके वर्गीकरण में सबसे पहले आते हैं टेक्टोनिक या विवर्तनिक द्वीप। इनको हम महाद्वीपीय द्वीप भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल द्वीप भी बोलते हैं। यहां पर आप देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण अगर यहां पर भूमि नीचे धंस जाती है, समुद्री भागों में भूमि ऊपर उठ जाती है, दरार या भ्रंश घाटियों के निर्माण होने से, या महाद्वीपीय भागों का कोई भी भाग टूटकर अगर समुद्री भाग में चला जाता है तो इस प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है। यहां पर प्रशांत महासागर में अवस्थित आप देखेंगे, यहां पर अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर में अवस्थित वेस्ट इंडीज के द्वीप इसके उदाहरण है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, श्रीलंका है, मेडागास्कर है। श्रीलंका भारत से ही टूटकर बना है, मेडागास्कर अफ्रीका से टूटकर बना हुआ द्वीप है। या ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में देखेंगे, तस्मानिया द्वीप इसके उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ज्वालामुखी द्वीप। समुद्री भागों में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इन द्वीपों का निर्माण होता है। यहां पर आप देखेंगे, समुद्री भागों में लावा जब बाहर आता है तो वो जमा होता है, और जब वो जलीय भाग जल से ऊपर आ जाता है, अधिक बड़े भाग पे या बहुत बड़े भाग पे विस्तृत हो जाए या छोटे भी भाग पे विस्तृत हो जाए, तो हम उसको ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। इस तरह के द्वीपों में प्रमुख रूप से हवाई द्वीप है। यह अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है, कर्क रेखा के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिर एल्यूसियन द्वीप है, ये अलास्का के पास देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एल्यूसियन द्वीप। न्यूजीलैंड द्वीप है, ये भी न्यूजीलैंड पूरी तरीके से वोल्केनिक आइलैंड या ज्वालामुखी द्वीप है। या कुरिल द्वीप है, ये भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेंगे। सोलोमन द्वीप है, ये भी प्रशांत महासागर में है। इस प्रकार के इस प्रकार की द्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका निर्माण वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपरदनात्मक द्वीप। जमीन का भाग अगर किसी एजेंट के द्वारा, किसी कारक के द्वारा, पवन के द्वारा, प्रवाहित जल के द्वारा जो मुलायम भाग है अगर कट जाता है तो उसका जो अवशेष भाग बचता है, अगर वो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ नजर आता है तो उसको हम अपरदनात्मक द्वीप बोलते हैं। इस तरह की द्वीप का बेहतरीन एग्जाम्पल है ग्रीनलैंड द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो निक्षेपात्मक द्वीप। निक्षेपात्मक द्वीप में क्या होता है कि ग्लेशियर या नदियां अपने साथ बहाकर जो मलबा ले आती हैं उनको डिपॉजिट कर दें, उनको जमा कर दें, उनके जमाव से ये द्वीप बनते हैं। इस प्रकार के द्वीप का उदाहरण आपको बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के पास देखने को मिल सकता है। भोला द्वीप है या भाषणचार द्वीप है, जिसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी के जो सिल्ट हैं वो जब बहकर समुद्री भाग में जाती हैं तो वहां पर बहुत सारे और छोटे छोटे द्वीप निर्मित हुए हैं, जिनको बांग्लादेश में चर नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो प्रवाल द्वीप। समुद्री भागों में प्रवाल द्वीप जो मिलेंगे आपको, ये हमेशा आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे या महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाए जाने वाले द्वीप होते हैं। ये कोरल के मरने से, उनके कंकाल से या स्केलेटन से बनने वाले द्वीप हैं। और इस प्रकार के द्वीपों में हम लक्षद्वीप, मालदीव, किरवाती, तुवालू, मार्शल को रख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, इनके विश्व वितरण को देखते हैं तो सबसे पहले नाम आता है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित द्वीप है। और ये अगर देखोगे तो प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका में आता है, लेकिन इस पे राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो वेफिन द्वीप। यहाँ कनाडा के इस भाग में आप देखेंगे, मैं कुछ द्वीपों का नाम ले रहा हूं, तो आप कनाडा के उत्तरी भाग में देखेंगे, एक है वेफिन द्वीप, फिर एक क्वीन एलिजाबेथ द्वीप और विक्टोरिया द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ये कनाडा के प्रमुख द्वीप हैं। इनको आप अपने एटलस में हाईलाइट कर लें या मार्क कर लें, इनकी भी लोकेशन पूछी जा सकती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आइसलैंड। यहां पर आप देख रहे हैं छोटी सी कंट्री है आइसलैंड। ये पूरी तरीके से राजनीतिक और प्राकृतिक रूप से यूरोप में अवस्थित है और इसकी लोकेशन आप देखें तो अटलांटिक महासागर में है।
फिर हम आते हैं स्वालबर्ड द्वीप। यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ हमको आपको आर्कटिक महासागर में नॉर्वे का द्वीप है स्वालबर्ड। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बीज केंद्र भी बनाया गया है, जहां पर दुनिया की सारी फसलों के बीज को सुरक्षित रखा जा रहा है। स्वालबर्ड का नाम आता है, जब भी पूछा जाए कि कहां पर अंतरराष्ट्रीय बीज केंद्र बनाया गया है तो आप स्वालबर्ड बता सकते हैं। और इसकी अवस्थिति पूछी जाए तो आर्कटिक महासागर में, और किस देश के अंतर्गत आता है तो ये आता है नॉर्वे के अंतर्गत। फिर आते हैं हम नोवाया ज़ेमलिया और सेवर्नाया ज़ेमलिया। ये आर्कटिक महासागर में अवस्थित रूस के महाद्वीप द्वीप है, रूस के द्वीप है। फिर उसके बाद न्यू साइबेरिया द्वीप, यहाँ पर आपको न्यू साइबेरियन आइलैंड या द्वीप देखने को मिलते हैं, ये भी आर्कटिक महासागर में, इन पे भी रूस का कंट्रोल। फिर एल्यूसियन द्वीप या आइलैंड आते हैं, अलास्का के पास हैं, अमेरिका के या यूएसए के द्वीप हैं। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो ब्रिटिश द्वीप, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है आपको। आज तक बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसको बोला जाए, इंग्लैंड किसको बोला जाए, यूनाइटेड किंगडम किसको बोला जाए, आयरलैंड किसको बोला जाए। ये डायग्राम है, इसको बहुत आसानी से आप समझ लें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर ये है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, मैंने इनको मिला दिया। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनाते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो पार्ट हैं तीनों, ये जो पार्ट हैं तीनों ये ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन जब इसमें हम नॉर्दर्न आइलैंड को मिला देते हैं, नॉर्दर्न आइलैंड को मिला देते हैं तो ये बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ये यहां से यहां तक पूरा नॉर्दर्न इंग्लैंड को भी, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दिया गया तो बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य नहीं है। आयरलैंड एक अलग कंट्री है, एक अलग देश है, इस समूह में नहीं है। जब भी यूके की बात होगी, यूनाइटेड किंगडम की बात होगी, आपको 4 रीजन याद रखने हैं। यूके के फॉर्मूले में आपको 4 नाम याद रखने हैं। पहला नाम है इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड। और जब भी इस पार्टिकुलर पूरे रीजन की बात होती है, जितने द्वीप हैं उनको हम आप बोलते हैं ब्रिटिश आइल या ब्रिटिश द्वीप। तो यहां पर आप इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे कि गलती न करें, आयरलैंड को बिल्कुल अलग रखना है और उत्तरी आयरलैंड को भी आप अलग रखेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पर रूस के पास आपको देखने को मिलते हैं सखालिन नाम के द्वीप, हमने आपने इनको जल संधियों में भी पढ़ा था। फिर यहीं पर आपको कुरिल नाम के द्वीप देखने को मिलेंगे, रूस में है। फिर जापान में हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर होसु, फिर शिकोकू, फिर क्यूसु, फिर उसके बाद पहले जापान में अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं क्रम। जापान में अगर हम उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो सबसे पहले होकाइडो है, फिर होसु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूसु है। यहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे जापान में। और इसमें आप देखेंगे तो होसु सबसे बड़ा द्वीप है जिसपे इसकी राजधानी टोक्यो है। फिर हम आगे चलते हैं, सुसीमा, जापान और कोरिया के मध्य में अवस्थित जापान का द्वीप है सुसीमा। फिर फार्मोसा द्वीप, यहां पर आपने पढ़ा था जल संधियों में, जिसपे ताइवान अवस्थित है, पूरी तरीके से प्रशांत महासागर में है, इसी पे ताइवान है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो पार्सल और स्पार्टली दक्षिण चीन सागर के 2 सबसे ज्यादा विवादित द्वीप हैं, जिन पे आप देखोगे पार्सल पे चीन का कब्जा है और इस पे दावा किसका है? ताइवान और वियतनाम का दावा है, इनके बीच में विवाद है। स्पार्टली ये दक्षिण चीन सागर में अवस्थित भी है, चीन, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस तथा वियतनाम के मध्य में विवादित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दक्षिण चीन सागर का भाग है, एक तो यहां से शिपिंग लेन है, यहां से पानी के जहाज गुजरते हैं, इसकी लोकेशन एक तो ऐसे ही आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। दूसरी चीज, दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट पाए जाते हैं, ये आइलैंड बेस बन सकते हैं उनको निकालने का। तीसरी चीज, ये फिशिंग ग्राउंड का भी काम कर सकते हैं, मतलब जाल सुखाने के लिए, मछुआरों के लिए एक बेस का काम कर सकते हैं। तो इनका आर्थिक महत्व है, जिसकी वजह से सभी देश इस पे अपना अपना अधिकार जता रहे हैं। तो आप एटलस में मार्क कर लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है लुजोन द्वीप, यहां पर फिलीपींस में एक द्वीप है लुजोन, और लुजोन द्वीप पे ही फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिर फिलीपींस में लुजोन के नीचे आपको द्वीप मिलेंगे मिंडानाओ, मिंडानाओ द्वीप, ये भी पूछा जाए तो आप बता देंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो सेलेब्स या सुलावेसी, यहां पर आपको मिलेंगे सेलेब्स या सुलावेसी बोर्नियो के पूर्व में, जिसपे आप देखेंगे तो इंडोनेशिया का अधिकार है। फिर आती है बात बोर्नियो की, बोर्नियो के लगभग मध्य से यहां से आप देखोगे तो भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री या इक्वेटर,
और अगर आप देखोगे तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बाद इसका नंबर तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। और इस पे अगर हम देशों की बात करेंगे राजनीतिक अधिकार की, तो इस पे 3 देशों का राजनीतिक अधिकार है। इसके अगर आप देखेंगे तो निचले हिस्से पे इंडोनेशिया का अधिकार है जिसमें आता है कालीमंतन, और एरिया लगभग 73% इंडोनेशिया में आती है। फिर आप देखेंगे तो मलेशिया का सबा, सारावाक और लाबुआन, ये 3 प्रदेश आते हैं, और मलेशिया के अंतर्गत इसका आता है 26% एरिया। बाकी बचे हुए 1% भाग पर पूरी तरीके से एक सॉवरेन स्टेट या सॉवरेन कंट्री है ब्रुनेई, वो अवस्थित है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसपे 3 देशों का अधिकार है, तो आप बोर्नियो के बारे में बता सकते हैं, और इसके लगभग मध्य भाग से भूमध्य रेखा भी गुजरती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो न्यू गिनी द्वीप। अब ये न्यू गिनी द्वीप यहाँ ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे उत्तर में नजर आ रहा है आपको। इसके 2 पार्ट हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है उस पे इंडोनेशिया का अधिकार है, और इसका जो पूर्वी भाग है उस पे पापुआ न्यू गिनी देश है। तो जो इंडोनेशिया वाला भाग है उसको हम आप बोलते हैं इरियन जावा। यहां पर आप देखेंगे पश्चिमी भाग पे इरियन जाया नाम का इंडोनेशिया का प्रांत है, और जो पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। ये ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। फिर उसके बाद हम आते हैं जावा द्वीप। जावा द्वीप इंडोनेशिया में अवस्थित है। यहां पर आप देखेंगे ये पार्ट जावा का है, सुमात्रा के नीचे। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है, और इसी द्वीप पे जाकार्ता, इसी द्वीप पे इंडोनेशिया की कैपिटल जाकार्ता है, जो आसियान का भी हेडक्वार्टर है। और एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है जावा के बारे में, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडोनेशिया का आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है। जनसंख्या का संकेंद्रण इसीलिए सबसे ज्यादा यहां पर है। फिर हम आगे चलते हैं बाली द्वीप। यहां पर आप देखोगे जावा द्वीप के आप पास में देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे तो बाली नाम का द्वीप है, जो इंडोनेशिया का एक ऐसा द्वीप है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप को हमने आपने जल संधियों में पढ़ा था। यहां पर आपको नजर आएगा ये पूरी तरीके से इंडोनेशिया में अवस्थित, इंडोनेशिया का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये प्रशांत महासागर के इस भाग में आपको देखने हैं, इस भाग में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, सोलोमन, मार्शल, गुआम। गुआम आपको फिलीपींस के ईस्ट में प्रशांत महासागर में मिलेगा, और ये यूएसए का यहाँ पर नेवल बेस है, यहाँ पर यूएस की आर्मी रहती है। फिर उसके बाद तुवालू है, फिजी है। फिजी भी प्रशांत महासागर में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित एक द्वीप है। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा या भारत के या भारतीय मूल के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर है सामोआ, न्यू कैलिडोनिया, इस पे फ्रांस का अधिकार है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे तस्मानिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है हिंद महासागर में कीलिंग द्वीप। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो म्यांमार का द्वीप है, यहाँ पर अंडमान से जस्ट ऊपर कोको नाम का द्वीप जिसपे म्यांमार का अधिकार है। फिर इंडिया के दक्षिण में श्रीलंका है। फिर आप देखेंगे सोकोट्रा, यहाँ पर यमन का एक द्वीप है सोकोट्रा, अरब सागर में अवस्थित ये द्वीप है। यही सोकोट्रा द्वीप के पास से आप अदन की खाड़ी और उसके बाद बाब अल मंडेब और लाल सागर में प्रवेश करते हैं। फिर यहाँ पर तंजानिया के पास से जानजीबार नाम का द्वीप है जहां पर लौंग की खेती होती है। फिर हम देखते हैं सेशेल्स, हिंद महासागर में, यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी भाग में सेशेल्स नाम का द्वीप है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहीं पर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और ये एक कॉन्टिनेंटल या विवर्तनिक द्वीप का उदाहरण है जो अफ्रीका से अलग होकर बना है। फिर यहीं पर एक है वोल्केनिक आइलैंड रियूनियन। आप देखेंगे मेडागास्कर के ईस्ट में तो आपको रियूनियन नाम के द्वीप नजर आएंगे जिनका निर्माण वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ है। फिर है मॉरिशस भी आपको यहीं पर मेडागास्कर के ईस्ट में देखने को मिलेगा, और मॉरिशस में भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये फ्रांस के अधिकार में था, फिर इसको ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया, फिर यहाँ पर भारत से लोगों को ले जाकर बसाया गया, और आज यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में खास करके आप देखोगे तो भोजपुर रीजन, यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर चागोस आर्कीपेलागो, दक्षिणी भाग में, हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में आपको चागोस आर्कीपेलागो मिलता है। इसको हम बीओट भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ऐसे आइलैंड जिस पे ब्रिटेन का कब्जा है और वो हिंद महासागर में अवस्थित हैं, उनको हम बीओट या ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी बोलते हैं। इसमें से
जो चागोस का पार्ट है पूरा का पूरा वो मॉरिशस और इंग्लैंड के या यूके के बीच में विवादित है, क्योंकि इस पे एक टाइम पे अधिकार मॉरिशस का हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस पे अधिकार यूके का है। इसमें से एक द्वीप है डियागो गार्सिया हिंद महासागर में, जिसको यूके ने यूएसए को लीज पे दे दिया है और यूएसए ने यहाँ पर अपना सैन्य बेस बनाया हुआ है। तो उसकी उपस्थिति आपने देखा था गुआम में भी, प्रशांत महासागर में भी है, उसकी उपस्थिति हिंद महासागर में भी है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको बरमूडा द्वीप मिलेगा। यहाँ पर यूएसए के आप ईस्ट में देखेंगे अटलांटिक ओशियन में तो बरमूडा नाम के द्वीप मिलते हैं। फिर यहीं पर बहामस नाम के द्वीप मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद आप देखोगे क्यूबा, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा क्यूबा। अटलांटिक महासागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में क्यूबा नाम का द्वीप मिलता है, जो अपने चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, जिसको शुगर बाउल भी बोला जाता है। फिर यहाँ पर इस पूरे रीजन में कैरिबियन सी में आपको जो द्वीपों का समूह मिलता है, जिनको हम ग्रेटर और लेसर एंटिलीज बोलते हैं। आपके एटलस में लिखा हुआ होगा ग्रेटर और लेजर क्या कहते हैं, लेजर एंटिलीज, आप यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं एजोर्स। ये अटलांटिक महासागर में, इस भाग में आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में पुर्तगाल के आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में तो आपको एजोर्स नाम के द्वीप मिलते हैं, जिसपे पुर्तगाल का कंट्रोल है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मडेरिया नाम का द्वीप है अटलांटिक महासागर में ही, उस पे भी पुर्तगाल का है कंट्रोल। फिर उसके नीचे आएंगे तो कनारी नाम का द्वीप है, जिसपे स्पेन का कंट्रोल है, ये भी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। फिर उसके बाद हम आते हैं केप वर्डे। यहां पर आपको केप वर्डे नाम के, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में केप वर्डे नाम के द्वीप मिलेंगे अटलांटिक महासागर में। फिर हम आ पाएंगे सेंट हेलेना द्वीप, यूके के कंट्रोल में ये द्वीप है, अफ्रीका के पश्चिम में और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है सेंट हेलेना, जिसपे यूके का अधिकार है। एक टाइम पे इस द्वीप पे नेपोलियन को एग्जाइल में रखा गया था। फिर यहीं पर आपको दुनिया का सबसे वीरान द्वीप त्रिस्तान दी कून्हा देखने को मिलता है, यह भी यूके के कंट्रोल में है, त्रिस्तान दी कून्हा। फिर उसके बाद आप देखोगे फाकलैंड, यहां पर दक्षिण अमेरिका के देश, यहां पर अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के साउथ ईस्ट में एक आपको अटलांटिक ओशियन में आइलैंड मिलेगा फाकलैंड। जो आप देखोगे फाकलैंड यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवादित है, लेकिन इस पे कंट्रोल यूके का है। फिर हम आते हैं गालापागोस, ये प्रशांत महासागर में यहाँ पर इक्वेडोर के पास अवस्थित एक द्वीप है। फिर हम आते हैं हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित यूएसए का एक द्वीप है और ये यूएसए के 50 राज्यों में से एक राज्य के रूप में भी है। और अगर आप देखोगे तो ये लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के आसपास प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। ये थी द्वीपों की कहानी। हम अगले पार्ट में, अगले सेशन में प्रायद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपों की भी अवस्थिति इसी तरह से देखेंगे और दुनिया के प्रमुख प्रायद्वीपों को हम अगले सेशन में कवर करेंगे। धन्यवाद।